चल यार मुन्ना, हेलो हेलो, आ जा। एनपीओ टॉपिक चल रहा था, राइट? देखो तो क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर में देखी थी। एनपीओ के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा। एनपीओ क्या है, किस पर्पस के लिए एनपीओ बना है, यस और नो? एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, राइट? और अगर यहाँ पे फिर भी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। अदरवाइज क्या बोलेंगे? डेफिसिट। यस और नो? देन नेचर ऑफ रिसीट पेमेंट हमने डिटेल में देखा था बेटा। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, उसका नेचर क्या है, यस और नो? आ जाओ। उसके बाद रिसीट पेमेंट अकाउंट के बाद हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन आई थी, कि देखा था कि हमने, ध्यान देना आप लोग भी। हाँ, सिंपल क्वेश्चन एकदम। द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वर, एंट्रेंस फी दिया है 300। द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपको दे दिया है किसका? स्वराज क्लब का। यानी कौन सी इंफॉर्मेशन दिया है? रिसीट्स और पेमेंट्स। किसका? स्वराज क्लब का। ध्यान देना सब लोग। रिसीट क्या क्या है? एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर क्लब, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, फुटबॉल स्टफ सेल, सैलरी वेजेस। ये रिसीट है या पेमेंट है? कॉमन सेंस, पेमेंट। परचेस, पेमेंट। कंस्ट्रक्शन किया, पेमेंट। जनरल एक्सपेंस, पेमेंट। रेंट एंड टैक्सेस, पेमेंट। बैंक चार्जेस, पेमेंट्स। यस और नो? तो हमें रिसीट्स और पेमेंट्स का सारा डिटेल दे दिया है। आगे कैश इन हैंड दे दिया ऑन 1 अप्रैल, कैश इन बैंक ऑन 1 अप्रैल, बरोबर है क्या? और 31 मार्च का भी, और 31 मार्च का भी दे दिया। ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, असेट। सही, डन। चलो आगे। बोला क्या है? रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने बोला है। सिंपल है, आ जाओ। ध्यान देना बेटा, 10 सेकेंड का काम है, दूध पीता बच्चा भी बनाएगा। ये लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बरोबर है? इसका मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, चिंता मत करना, क्वेश्चन दे दूंगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज क्लब लेफ्ट साइड रिसीट साइड, राइट साइड पेमेंट साइड। सब लोग साथ में बेटा। डन। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही बेटा? एक बार चेक करना। हेलो, डन। आ जाओ। आवाज आ रहे हैं सभी को? यस। ध्यान देना बेटा। सो आपको रिसीट्स और पेमेंट दिया है स्वराज क्लब का। ये रिसीट दी है ग्रीन कलर में जो मार्क कर रहा हूं, रिसीट, 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 रिसीट। और ये येलो कलर वाले क्या है? पेमेंट्स, पेमेंट्स। ध्यान दे बेटा, पेमेंट्स, 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 पेमेंट्स। और आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बोला हुआ है। ये साझा वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दे, सिर्फ ध्यान देगा तो समझेगा। सो ये रिसीट और पेमेंट दिया हुआ है बेटा। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने बोला है स्वराज क्लब का, राइट? सो रिसीट में सारे रिसीट्स लिख दो। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? देखो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या?
ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक दिया है क्या? यस। 1 अप्रैल का कैश दिया हुआ है और 31 मार्च का भी कैश दिया हुआ है। सो 1 अप्रैल का कैश यानी ओपनिंग, 31 मार्च का कैश यानी क्लोजिंग। ओपनिंग 200, क्लोजिंग 350। कैश ओपनिंग 200 और क्लोजिंग कितना है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस 350। सही लिख रहा हूं मैं? रिसीट पेमेंट इज लाइक कैश अकाउंट, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, क्लोजिंग क्रेडिट में। सही लिखा? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सिंपल। बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर है। आ जाओ, क्लोजिंग बैंक देखो, ध्यान दे बेटा। संन्यास देखो, ओपनिंग बैंक दिया है 400, क्लोजिंग बैंक दिया है 590, बरोबर है? लिखो, एंट्रेंस फी आया क्या पैसा? कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। मेंबरशिप फी, टू डोनेशन। कितना आसान है, दिमाग नहीं लगाना है। कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? ऑल रिसीट, ऑल रिसीट पेमेंट में आ जाती है। रिसीट पेमेंट में हम लोग कभी नेचर देखते हैं क्या? रिसीट पेमेंट में हम लोग कभी भी नेचर नहीं देखते। उसके बाद डोनेशन, फूड स्टफ सेल, सैलरी ऑन वेजेस पेमेंट है क्या? कितना आसान है रे। परचेस ऑफ फूड स्टफ, कंस्ट्रक्शन, जनरल एक्सपेंस, रेंट, बैंक चार्जेस। जनरल एक्सपेंस कितना है? 600, रेंट 400, बैंक चार्जेस 160। चेक कर लो। डन। रेंट लिखा ना, रेंट 400, ये देखना, रेंट एंड टैक्सेस 400, 400 ही ना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने? नहीं लिखा? लिखो। टोटल कितना है आपका? 15,100 ना, तो बराबर तो है, टैली हो गया ना दोनों साइड में। 15,100, 1500, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ ही है। सिंपल, आसान था। रिसिट रिसिट में लिख दिया, पेमेंट पेमेंट में, टैली हो गया ना, तो अच्छी बात है ना। वो क्लोजिंग बैलेंस तो दिए हुआ ही ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी तो दिए हुए हैं। क्या बोले बेटा? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहा तो टैली हो जाता है, राइट? 1, देन रिसीट पेमेंट हमने देख लिया। अब इसके लिमिटेशन क्या है कि अक्रूवल बेसिस पे नहीं है, ये कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन नहीं रखता है, इसमें परेड को भी इज्जत नहीं दी है, ये इसके लिमिटेशन है। कोई भी परेड के आइटम आ जाते हैं ना रिसीट पेमेंट में, रिलेटेड टू एनी परेड,
अक्रूवल नहीं है, कैश बेसिस पे बना रहे हैं, ये इसके लिमिटेशंस। कैपिटल रेवेन्यू सारे टाइप की रिसीट आती है, यस और नो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डिटेल में हमने पढ़ा, उसमें कौन सा आइटम आता है, क्यों आता है, हमने जो पढ़ा वो इसके फीचर्स ही थे, हमने जो पढ़ा ना वो उसके फीचर्स ही थे। ऑल रेवेन्यू आइटम्स रिलेटेड टू करंट पीरियड, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, अक्रूवल बेसिस पे कहां पे आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर P&L। कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने देखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हमने देख लिया है, याद आया क्या? एक क्वेश्चन लिखवा के दिया था ना आपको, देखा है, यही है क्वेश्चन। इनके फॉर्मेट को गोली मारना, इनका नहीं करना। इलिस्ट्रेशन 3 भी हमने देख लिया है, राइट? चेक करो सेम है क्या, देखा हमने इलिस्ट्रेशन 3 भी। देखा, ये एंट्रेंस फी हमने देखा, सब्सक्रिप्शन देखा, लाइफ मेंबरशिप भी देखी, डोनेशन, एंट्रेंस फी, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी देखा हमने, लिखवा के दिया ना सारी चीजें। एंडाउमेंट फंड लिखवा के दिया, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखवाया था, ये आइटम लिखवा दिया, चेक करना एक बार। ऑनोरोरियम, सेल ऑफ फिक्स एसेट, बरोबर है। बैलेंस शीट प्रिपरेशन अलग से देखने की जरूरत नहीं, एक्चुअल में प्रिपेयर करेंगे, यहां टाइम पास नहीं करना है। ये हमने पढ़ लिया, अगर चेक करो, बरोबर है, पढ़ा ना, न्यू बर्ड 40 क्लब हो गया ना, सॉल्व किया ना, ये भी कर लिया क्या, देखो ये नहीं किया है ना, आ जाओ। 5 नहीं किया, 6 हो गया पक्का। 6 कौन सा था, जयपुर लिबर्टी सोसाइटी, ये हो गया हमारा 6 पक्का, मैंने बोर्ड पे करवाया था पिछले लेक्चर में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, ये करवाया था मैंने पिछले लेक्चर में, 40 क्लब का और जयपुर लिबर्टी सोसाइटी का ना, राइट और रॉन्ग, पक्का ना। आ जाओ नाउ 5, चलो पढ़े हम लोग, देखते देखते कहां से कहां आ गए, करे ना, सब सम लिखे ना सभी ने इज्जत से, हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ध्यान देना, ऑफ अ क्लब, show the amounts of match expenses and match fund in the appropriate financial statement। मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड कहां पे शो करना है बेटा, इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस शुभम, प्लीज ध्यान दे बेटा, मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड कहां पे शो करना है, इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए, पढ़ बेटा, हाँ जोर से, सब लोग अच्छे सुनना, थोड़ा आराम दे रहा हो गले को, पढ़ो, ईयर जोर से पढ़ो, हाँ सब लोग ध्यान से सुनना, हाँ ओके। ड्यूरिंग द पीरियड डोनेशन मिला है ना, ड्यूरिंग द पीरियड डोनेशन मिला है, हाँ। और अच्छा, वो जो मैच के लिए देखने आए होंगे या फिर उससे रिलेटेड जो भी कुछ बेचा होगा टिकट या फूड स्टफ, उससे कितना आया प्रोसीड, 20,000। ओके चलो ठीक है, और क्या क्या दिया इसमें, दैट्स इट। पूछा क्या है बताओ, हाँ पूछा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब लोग घबराते क्यों ऐसे, बैलेंस शीट पूछा है, राइट। बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, ये सारे आइटम्स हम लोगों को बैलेंस शीट में दिखाना है।
आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सब लोग, ये आपको एक क्लब का कुछ डिटेल्स दिया है मैच एक्सपेंस और मैच फंड्स के बारे में। ये क्या चीज़ है मैच एक्सपेंस और मैच फंड? बेसिकली ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। जैसे ध्यान देना, सानिया का बर्थडे है अपनी क्लास में, तो हम सब ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट देने और कुछ पार्टी अरेंज करने के लिए फंड इकट्ठा किया। तो सानिया बर्थडे फंड, उसमें पैसे आते गए 10,000 रुपये आ गए। अब हम लोग उसका बर्थडे को समय है अभी 1-2 महीने, फिर भी 10,000 आ गए। अब 2 महीने इस फंड में आइडल पड़े रखने से अच्छा मैं कहीं तो इन्वेस्ट कर दूंगा, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगा वो भी फंड में आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद प्रॉफिट जो होगा वो भी सानिया के बर्थडे फंड में आएगा। लॉस हो गया तो वो भी फंड कम हो जाएगा और इसी फंड से सारे खर्चे होंगे। मतलब देखो एक फंड के अंदर में एक छोटी मोटी दुनिया आ गई पूरी, इसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो फंड खड़ा किया, फंड के पैसे को यूज किया, रिटर्न्स आए, इनकम आई, एक्सपेंस लॉस हुए, वो सब उस फंड में डेबिट क्रेडिट होंगे। यानी अपने आप में एक छोटी क्या हो गई, वो दुनिया हो गई। इसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैच के लिए फंड बनाया, पैसे आए, तो मैच के लिए जो भी खर्चा होगा उसी फंड में से ही करेंगे ना। तो मैच फंड बनाया, उसमें से मैच के एक्सपेंसेस हम लोग रियम्बर्स करेंगे या फिर उसमें से मैच के एक्सपेंसेस पे ऑफ करेंगे, यस और नो। और आखिर में जो कुछ फंड में बचेगा मैच खत्म होने के बाद, वो फंड का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे रेवेन्यू रिजर्व या इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, यस और नो। मैंने बेटी की शादी के लिए फंड बनाया 10 लाख का, बेटी की शादी हो गई 8 लाख में, बोलो 2 लाख जो फंड में बच्चे जला दूँ, मैं मेरे वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा ना P&L में। जिस पर्पस के लिए फंड बनाया वो पर्पस पूरा होने के बाद फंड का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर करो फिर से जनरल रिजर्व या P&L में। सिंपल है, पहले फंड बनाओ फिर उसे यूज करो, आखिरी में जो बच गया उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, राइट। चलो आगे सुन लो क्या क्या चीजें दी है देखना आपको। हाँ बोल बेटा, कितना ये क्या दिया है रे, दिया है ना फंड का अमाउंट। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे चलो आगे आ जाओ। सो आपको क्या बोला है बेटा, मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द, क्या बोला बेटा, क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। चलो बता दो, सबसे पहले तो ईयर कौन सा है ये बताओ, लिखो आंसर। फंड और फंड के एक्सपेंसेस फंड से माइनस करेंगे, ये हम लोग ये बनाएंगे बैलेंस शीट के अंदर में। लिखो बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। सर क्यों बैलेंस शीट बताओ जरा, मैं चाहता तो इनकम एक्सपेंडिचर भी बना सकता था बट बैलेंस शीट क्यों बनाया, क्योंकि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट तो में तो इनकम एक्सपेंडिचर भी आ ही जाता ना। हम लोगों को क्या बोला है, फंड का बैलेंसेस बताने हैं। फंड कहाँ दिखाते हैं, फंड रिजर्व सरप्लस सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना। फंड आपकी लायबिलिटी है। मैंने सानिया के बर्थडे के लिए 10,000 का फंड इकट्ठा किया तो 10,000 मेरी लायबिलिटी है, मुझे उसी के बर्थडे के लिए यूज करना होगा। सो एनी हाउ फंड इज योर लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, और फंड कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इसीलिए मेरे दिमाग में आया मैंने बैलेंस शीट लिखा, वरना मैं इनकम एक्सपेंडिचर भी लिख सकता था, राइट। बट यहाँ पे क्या पूछा है, फंड से रिलेटेड डिटेल शो करने बोला है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बैलेंस शीट बनाऊंगा। कब बना रहा हूँ बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 20। बाय द वे करंट ईयर लिख लो कहीं पे। अच्छा ये बैलेंस शीट की आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है क्या, असेट्स वगैरह दी है क्या रे, पूरा क्वेश्चन ढूंढ लिया मैं, जगह घूमिया सारा बट असेट दिखी है ना कोई। मतलब यहाँ पे एक भी एसेट आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, इसीलिए ये बैलेंस शीट बनेगा आधा अधूरा, एक्सट्रैक्ट। आधा अधूरा समझता है, बराबर है। हाँ टैली करने का टेंशन नहीं ना, आधा अधूरा, बराबर है। ऐसे ही देते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। हाँ ठीक है, लिखो क्यों लिखा, हर एक चीज के पीछे की वजह समझना, डायरेक्ट लर्न मत करना कोई भी चीज। चलो आगे ध्यान दो,
चलो मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड, क्या क्या कितने दिए बेटा, 1,10,000। फंड में बैलेंस कितना था बेटा, 30। डोनेशन फॉर द मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 55। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर, 20। बोलो भैया, फंड में प्लस माइनस कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था फंड का, बता दो, लिख दूं क्या, लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, इनर कॉलम में लिखो 30,000। उसमें चेंजेस हो गए ना अभी, इनर कॉलम में लिखना है बेटा। फिर बड़ा तो प्लस करो, प्लस डोनेशन आया क्या फंड के लिए, इसके लिए डोनेशन आया ना, डोनेशन रिसीव्ड कितना है बेटा, आया तो प्लस, गया तो माइनस। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द मैच टिकट, ये भी मैच फंड में जाएगा ना। एक लाख 5,000 माइनस खर्चा कितना हुआ इसके लिए, माइनस खर्चा कितना हुआ बेटा, ओ हो, खर्चा तो 1,10 हो गया रे, शॉर्टफॉल हो गया, वो जेब से जाएंगे अब। माइनस मैच एक्सपेंसेस पेड, 1,10 यहां से दे सकते हैं क्या, यहां से कितने दे सकते हैं, 1,5। आउटर कॉलम में लिखो 0। और अब इसके लिए लिखना है तो स्टार मार्क लगा दो और एक वर्किंग नोट लिख दो। वैसे तो मैच एक्सपेंस कहना 1,10 है। अरे बाबा, सानिया के बर्थडे फंड में कितने पैसे जमा हुए थे, सानिया हमारे क्लास की बहुत होनहार बच्ची है, उसके बर्थडे फंड में 1,05,000 रुपए जमा हुए, लेकिन सानिया का बर्थडे का खर्चा हो गया 1,10,000, बरोबर है। तो 5,000 कहाँ से दिए, अलग से रुपए से इकट्ठा किए हो गए या मैंने दे दिए हो गए, या फिर यहाँ पे भी ऊपर के 5,000 कहाँ से गए, एनपीओ से चले गए होंगे। एनपीओ ने उस इवेंट के लिए डोनेशन इकट्ठा किया 1,05,000, बट उस इवेंट में खर्चा हो गया 1,10,000, इट्स ओके। यहाँ पे एनपीओ को डेफिसिट हो गया तो हो गया, कोई चिंता नहीं। बट एक फंड से कितना जाएगा, 1,5 ही जाएगा ना, बरोबर है क्या। लिखो, नोट लिखो सब लोग, लिखो लिखो, एज मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन match fund, are more than match fund, are more than match fund, hence we are limiting, we are limiting, LIMITING, we are limiting match expenses, we are limiting match expenses to the availability of fund, we are limiting the match expenses to the availability of fund। जितना फंड अवेलेबल है हम लोग उतने ही मैच एक्सपेंसेस इनकर करेंगे फंड से, बचे हुए फिर 5,000 कहाँ से दे देंगे, मे बी एनपीओ पर्सनल अपने जेब से देगा, फिर वो फंड से नहीं देगा, जाएंगे तो 1,10। देखो मैच एक्सपेंसेस 1,10 गए, बट फंड से कितने गए, 1,5। ये सुन, 5,000 कहाँ से गए, एनपीओ के कैश बैंक से गए होंगे, रिसीट पेमेंट्स। किसमें, हाँ, तो दूसरा इफेक्ट वहां पे जाएगा। डन।
ये लिख लिया सभी ने, नोट भी लिख दिया। ये देखो, ये देख बेटा, एक सानिया ने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दी, तो एक बच्ची बोली सर इसका इफेक्ट दूसरा कहाँ जाएगा, ध्यान देना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड 1,05,000, मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 1,10,000। सो आउटर कॉलम में इनकम साइड में माइनस इनकम बची, डन। कितना है बेटा फंड, एक 1,05,000, खर्चा कितना हुआ 1,10,000, माइनस होगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप डेफिसिट में चला ही जाएगा, बराबर, क्लियर। चलो आगे, वैसे ये एक्स्ट्रा है, पूछा नहीं है। 6 हो गया था हमारा ऑलरेडी, 7 आई थिंक 7 भी हो गया था गाइस, हाँ 7 हुआ था क्या, देखो तो, हो गया था ना ये भी 350 मेंबर्स का, यस गाइस 7 नंबर भी हो गया था, राइट, लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना 7 भी, आया था ना ये, ध्यान दो, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डन। सब लोग साथ में पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा, भूमि तू पढ़। Following was the receipt and payment account of X Club for the year ended 31st March 2020. Receipt said cash in hand 100, balance at bank as per passbook, deposit account 2,230, Okay. current account 600, bank interest 30, donations and subscriptions 2,600, receipt from fees 300, contribution to pairs 100, sale of equipment 80, net proceeds of variety engagement 780, donation for forthcoming to tournament 1,000, groundsman fee 7, payment side groundsman fee 750. एक बच्ची सम पढ़ रही है, आपने भी सम पढ़ना है बेटा। Moving machine 1,500, rent of ground 250, cost of fees 250, pairs 400, printing office expenses 280, repairs to equipment 500, online to secretary and treasurer of 2019 400, balance at bank as per passbook, deposit account 390, current account 115, cash and 2. डिपॉजिट मतलब ये सेविंग अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, और ये कैश इन हैंड है। सेम वैसे ही ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, ओपनिंग बैलेंस दिया बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, तो ये 3 ओपनिंग है और ये 3 क्लोजिंग है, बराबर है क्या। रिसीट पेमेंट हमें पूरा दे दिया है, चाहते क्या ये लोग, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, subscription due, amount due for printing, check unpresented being payment for repairs, estimated value of the machinery, interest not yet entered in the passbook, and bonus to groundsman outstanding for the year ended 31st March 20. The honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by total of 200. Prepare the income expenditure account and balance sheet for the period ending on 31st March 2020. ये सारी चीज आपको दी है। क्या बोले बेटा, कहा दिया ट्रायल बैलेंस की तरह, ये रिसीट पेमेंट है मुन्ना, काय को ट्रायल बैलेंस देंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन, बस बनाते हैं बट आपको देते नहीं क्वेश्चन में, आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन ये आप लोगों की आंखों के सामने है ना। मैं 2 मिनट पंकज से मिल लेता हूँ। यहाँ पे बस आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन है सभी के पास में।
देख मुन्ना, चल आज लो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। वाई दिस फॉल ऑलरेडी, बस लगना पड़े एंजॉय। चल आ जाओ, ध्यान देना। सो एक EXC क्लब का डिटेल हमें दिया हुआ है, मुन्ना ध्यान देना सब लोग, है ना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। क्या क्या दिया बेटा इसके अंदर में, बताओ तो जरा मुझे। रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू दे दिया है, ओपनिंग ड्यू यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब ड्यू हो गया, कमा लिया बट मिला नहीं, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का पैसा अभी भी देना बाकी है। उसके बाद चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। चेक अनप्रेजेंटेड किस चीज के चेक थे, छोड़ो ना, अपने को क्या लेन देना, होगा कोई तो। अनप्रेजेंटेड मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो कर दिया बट जिस गधे को चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में लगाए नहीं। 300 और 260 के ओपनिंग डेट पे इतने चेक थे, क्लोजिंग पे इतने। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग इतना था और क्लोजिंग इतना था, बरोबर है कि। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, इंटरेस्ट कमा लिया बट अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, बरोबर। या इंटरेस्ट ड्यू हो गया रहेगा लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है, बरोबर। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। और इसके बाद बोला क्या है हम लोगों को, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज, आर टू बी इंक्रीज, अभी तक बढ़ाया नहीं, बढ़ाना बाकी है, बाय अ टोटल ऑफ 200। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 20। सो हम लोगों को यहाँ पे रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है बेटा, सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देना सब लोग। रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बरोबर। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो वो आपसे करवाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं किया, जैसे ऑनरोरियम 200 से बढ़ाना है, वो भी आपको दे दिया बट अभी तक उसका इफेक्ट दिया नहीं है, टू बी इंक्रीज्ड बोला हुआ है। सो आसान भाषा में रिसीट पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके भरोसे आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बना लेते बेटा हम लोग, चलो फटाफट से ध्यान देना सभी ने। चलो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8। बोलो क्या क्या बोला इन्होंने, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ईयर कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड, बोलो बेटा 31 मार्च 20। और बैलेंस शीट भी बना लूं क्या, एज ऑन 31 मार्च 20, लाइबिलिटी असेट, बराबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जो दी है उसके अंदर में चलो फटाफट से बेटा ये करो, मार्क कर लो जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है ना। क्लियर है क्या बेटा, दिखना, शुभम प्रजापति, आरती कुरूप, अभिजीत, ऑल सेट, क्लियर है। वो क्या, जब स्क्रीन थोड़ी देर बंद होने के बाद में क्या हो जाती है बेटा, ब्लैंक हो जाती है ना, इस कारण से आपको ब्लैंक दिख रहा था, राइट। फॉर्मेट बना लिया जो जो बोला था। फॉर्मेट बनाने के बाद अगला काम क्या करना है मुन्ना, फटाफट से देखो, जो जो आइटम्स पे एडजस्टमेंट है वो सारे आइटम्स मार्क कर दो। बोलो कौन कौन से आइटम्स पे एडजस्टमेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 है ना। अच्छा हम लोग बहुत ही ऊपर चले गए, फिर तो यहीं पे बनाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, लायबिलिटी असेट, एक्सपेंसेस, इनकम। सर ये क्यों बना रहे हैं सर यहाँ पे, क्वेश्चन के बाजू में, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान देना सभी ने, राइट। हाँ आ जाओ, कहां से स्टार्ट करना है मुन्ना, देखो जरा,
जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट था वो मैं मार्क कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन है, प्रिंटिंग है, इमुना देखो तो जरा, सब्सक्रिप्शन है, प्रिंटिंग है, रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। सब्सक्रिप्शन कहाँ है बेटा, सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, और क्या है, सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग। चेक अनप्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑफ रिपेयर्स, रिपेयर्स के चेक दिए थे हमने। और मशीनरी इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट है, और ग्राउंड मंथ्स का बोनस। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, एंड बोनस टू ग्राउंड मंथ। ठीक है, कुछ इतने पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, मैंने स्टार मार्क लगा दिया। स्टेप नंबर 1 जो जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लिया। स्टेप नंबर 2 जो जो आइटम्स पे एडजस्टमेंट है मैंने उसको स्टार मार्क लगा दिया। स्टेप नंबर 3 बोलो कहां से शुरू करूं, रिसीट्स, जहां से आप बोलो। चलो ठीक है, करूं स्टार्ट। रिसीट में सबसे पहले आप लोगों को दिया है कैश बैंक। रिसीट में आपको सबसे पहले क्या दिया बेटा, कैश बैंक, ध्यान देना। यस, ऑल सेट। जूम करना है बेटा, मैं ज्यादा जूम करूंगा तो क्या होगा मालूम है क्या, ये मेरे बाजू में लिख नहीं पाऊंगा। देखो चेक करो एक बार, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है सभी को, ठीक है। आजा ध्यान देना। सो ये ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस है, ये कहां लिखूंगा मैं, असेट में, लेकिन कौन सी, हम तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते ना, हम तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते। मुझे चाहिए बैलेंस शीट एट द, प्लीज ध्यान देना, मुझे बैलेंस शीट चाहिए एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बाय द वे ओपनिंग बैलेंस शीट की यहाँ पे जरूरत है क्या, प्लीज एक बार चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर में सब लोग, फटाफट से देखो। क्वेश्चन का फोटो निकाला हुआ है सभी ने, है ना, देखो चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत है क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर में सारे बच्चे दो, फटाफट से फुर्ती करो, रफ्तार। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें ओपनिंग असेट्स लिखते हैं और ओपनिंग लायबिलिटी लिखती है, उससे हमें बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल समझ में आता है। क्वेश्चन के अंदर में अगर आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है और उसकी जरूरत है तो आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट की मदद से निकालना पड़ेगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, सब लोग साथ में है क्या, बताओ बेटा मुझे एक बार, आप लोगों को क्या क्या चीजें दी है इसके अंदर में। क्वेश्चन के अंदर में देखो रिसीट दे दिया है, पेमेंट दे दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, और आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब अच्छे से ध्यान देना मुन्ना सब लोग, आप लोगों को यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पीरियड की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। एंड ऑफ द पीरियड की बैलेंस शीट के अंदर में आपको क्या मिलेगा या क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लायबिलिटी। शायद कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पता, तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर और एट द एंड ऑफ द पीरियड की बैलेंस शीट है। एंड ऑफ द पीरियड यानी 31 मार्च 2020, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, मतलब इसमें सारी क्लोजिंग असेट है और क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे क्लोजिंग असेट में लिखूंगा, ये क्लोजिंग लायबिलिटी लिखूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल निकलता कैसे, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे ना इसमें, और डेफिसिट हुआ तो लेस करेंगे, और इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे कुछ रहेगा ना। लेकिन ये सारी चीजों में ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल कहां से निकालेंगे, निकाल पाएंगे क्या, मुझे रेडीमेड नहीं दिया हुआ है, तो मुझे क्वेश्चन की मदद लेकर के ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना होगा, क्योंकि जब तक ओपनिंग कैपिटल मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल पाऊंगा। जब तक क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल पाऊंगा तब तक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। ये बात समझ में आई क्या सभी को। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत है, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आती है, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल ना, और ये ओपनिंग कैपिटल मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर क्लोजिंग आएगा, और ये क्लोजिंग यहाँ लिखूंगा, तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगी। समझा सभी को, पक्का, चलो आगे।
सो मुझे ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है, दैट्स वाई मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर, एक पेज का इनकम एक्सपेंडिचर, एक पेज की बैलेंस शीट, तीसरे पेज पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट की मदद से। ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट 1 अप्रैल 2019 है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट 1 अप्रैल 2019 रहेगी क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 19 की। ये समझ में आया कि सभी को क्यों बना रहे हैं? सिंपल है, अब ध्यान देना। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में बना रहा हूं, बताओ कौन कौन से आइटम आएंगे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में? ये सारी ओपनिंग असेट और ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग असेट दी है क्या क्वेश्चन में? ढूंढो तो कौन कौन सी ओपनिंग असेट दी है बता दो, ऊपर से स्टार्टिंग से देखो। ओपनिंग कैश दिया है क्या? ओपनिंग बैंक, ओपनिंग करंट, टॉ टॉ टॉ, ये ओपनिंग बैलेंस है ना तीनों। ओहो, ये कौन सा अकाउंट है? कैश बैंक। कैश बैंक के डेबिट साइड में कैश इन हैंड लिखा है, ये ट्रांजैक्शन है या बैलेंस है? हाथ में इतनी कैश है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन होता तो लिखा रहता है ना टू सेल ऑफ फूड स्टफ, मतलब कुछ बेच के आया, बट ऑलरेडी इतनी कैश है। ये क्या लिखा है देख तो, बैलेंस एट बैंक, दोन टिम्बा आड़वी रेश, डिपॉजिट में इतना बैलेंस था, करंट में इतना। समझा? जहां भी जो डाउट है प्लीज पूछना। हाँ? देखो क्लियर हुआ? मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है तीनों, मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं ओपनिंग एसेट में लिख दूं क्या? सो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक में डिपॉजिट और ओपनिंग सीसी। ये ओपनिंग वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि बैलेंस शीट ही ओपनिंग बना रहे हैं ना पूरी, बस आपको दिखाने के लिए वहां पे लिख दिया। वैसे ओपनिंग वर्ड नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। कैश, डिपॉजिट और सीसी। सीसी करंट अकाउंट। कितना है बैलेंस बताओ? 100, 2230 और 600। 100, 2230 और 600। और ढूंढो क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है क्या कुछ? बाकी तो ये सब ट्रांजैक्शन है, ये सब ट्रांजैक्शन है, और ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये मेरे काम के नहीं है। चलो आगे। हाँ, 1 अप्रैल 19 का बैलेंस दिया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है क्या? बरोबर है ना? 150। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 150। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 100 क्या? प्रिंटिंग के लिए पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी है क्या? प्रिंटिंग ड्यू। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर 300। क्या करना है इसका? अनप्रेजेंटेड चेक का, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर रिपेयर्स, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। दिमाग लगाओ, पढ़ो क्वेश्चन में देखो कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है, लिखो वहां पे एक काम करो, ऊपर मार्जिन में लिखो, चेक अनप्रेजेंटेड मींस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कहीं भी ऊपर मार्जिन में लिख दो ना, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। डन? ये तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया है 800, ये असेट में लिख देता हूं पहले,
ये मशीन एंड इक्विपमेंट ये कितना है 800, और तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 ऑनोरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200, बरोबर है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 मतलब ये करंट ईयर की बात चल रही क्या? इसका प्रीवियस ईयर से कोई लेन देन नहीं है, इसका प्रीवियस ईयर से कोई लेन देन नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही है। अब सिर्फ आपका एक आइटम बचा है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। बताओ और कुछ है क्या कहीं पे लाइबिलिटी देना बाकी है वगैरह कुछ और है? कौन से चेक है? बीइंग फॉर रिपेयर्स है ना? ओके, रिपेयर्स के बारे में ऊपर क्या दिया है ढूंढो तो जरा। रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट 500 का था, ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019 400 था। पूरे रिसिप्ट पेमेंट में देख लो कोई ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड कुछ मिलता है क्या? बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बैंक इंटरेस्ट ये क्या है? करंट पीरियड में उतना मिला है। डोनेशन करंट पीरियड में मिला है। सर आपको कैसे समझाए करंट पीरियड है? कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे? करंट पीरियड का। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो करंट पीरियड। फेयर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है तो करंट पीरियड। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस क्या दिया है इसके बारे में? ये प्रिंटिंग का देना बाकी था पुराना वाला, वो तो हमने ले लिया ना। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट इसके बारे में क्या बोला है बेटा? ये चेक हमने दे दिए थे बट सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया। चेक हमने दे दिए थे लेकिन सामने वाले ने अभी तक उसका जो था प्रेजेंटेशन किया ही नहीं, मतलब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो इसमें हमारी कोई सच लाइबिलिटी नहीं है। आगे देन रिपेयर्स टू इक्विपमेंट हो गया, देन ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ओ हो, ये कौन से साल का है? ऑफ 19। कब पे किया लेकिन ये? करंट ईयर में। ये कौन से साल का है? 19 का है। पे कब किया है? करंट ईयर में। कब का है? 19 का। पे अभी किया मतलब 19 के एंडिंग में पे नहीं किया था, मतलब 19 के एंडिंग में देना बाकी था। 19 के एंडिंग में देना बाकी था मतलब करंट ईयर के ओपनिंग में देना बाकी था। ये कहां से समझा हमें? इस एक वर्ड की वजह से। बरोबर है क्या? ये ऑनोरोरियम था, हमने इस पीरियड में पे कर दिया। अगर वहां पे 2019 वर्ड नहीं होता तो मैं क्या अज्यूम करता कि वो करंट पीरियड का है, जैसे मैंने बाकी सारे आइटम के लिए अज्यूम किया। लेकिन वहां पे क्या बोला है? ये 2019 का भी पे किया। 2019 का अभी पे किया मतलब 2019 में पे नहीं किया तभी तो अभी पे किया। 2019 में पे नहीं किया मतलब 2019 के एंडिंग में देना बाकी था। 2019 के एंडिंग में देना बाकी था मतलब अभी के 1/4/2019 मतलब इस बार के ओपनिंग में भी देना बाकी था, जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड पे किया। तो ओपनिंग लाइबिलिटी है क्या है? क्या बोला बेटा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑनोरोरियम कितना था? 400। और कुछ है क्या? बैलेंस, ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना तीनों भी, छोड़ दो, सारी चीजें मैंने कंसिडर कर लिया। निकालो ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। चेक अनप्रेजेंटेड का मुझे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं आएगी। मैंने तो चेक इशू कर दिया ना, सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया तो मेरी थोड़ी लाइबिलिटी है। मैंने तो चेक दे दिया, सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया। निकालो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना रहे। 3000 100, देखना स्क्रीन पे देखना। 100, 2230, 100, 2330, 600, 2930, 3030, 3080, 3080 और 800, 3880। बोलो बेटा।
सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? सारी चीजें कंसीडर किया ना रे आपने? इन्होंने इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट देना चाहिए था यार, अभी तक दिया नहीं है। लिखा क्या है सभी ने? ऑनलाइन वाले बच्चे 3380 ना, एक सेकेंड।